यूक्रेन और रूस के बीच हो रही लड़ाई के चलते अभी यूक्रेन की हालत बद से बदतर नजर आ रही है। इसका सीधा असर यूक्रेन की राजधानी और सबसे बड़े शहर कीव पर देखी जा सकती है। कीव यूक्रेन की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। 848 किलोमीटर के दायरे में फैले इस शहर की आबादी लगभग 29 लाख है, जबकि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर कार्की है। 350 किलोमीटर के दायरे में फैले कार्की की आबादी लगभग 15 लाख है। कायदे से कहा जाए तो जंग पूरी तरह से इन्हीं दोनों शहर के इर्द गिर्द लड़ी जा रही है। इत्तेफाक से यही वो शहर है जहां सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं और जहां सबसे ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ते हैं। यूक्रेन में 8 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। इनमें से 28,000 छात्र भारतीय हैं और उन्हीं में से एक भारतीय छात्र मंगलवार सुबह रूसी गोली का शिकार बन गया। 21 साल का नवीन शेखर अप्पा कार्की के मेडिकल कॉलेज के 4th ईयर का स्टूडेंट था। कर्नाटक का रहने वाला नवीन सुबह करीब 7 बजे कर्फ्यू में ढील दिए जाने के बाद ग्रोसरी शॉप के बाहर लाइन में खड़ा हुआ था। तभी रूसी सैनिकों ने आम लोगों को निशाना बनाते हुए इस पर गोलियां दाग दी। भारतीय छात्र के मौत से ठीक पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि खासतौर से जो भारतीय नागरिक कीव में है वो रात होने से पहले कीव छोड़ दें। ट्रेन या सड़क के रास्ते जो भी साधन मिले उससे फौरन बाहर निकल जाए। भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी में यह भी कहा गया था कि छात्रों को यूक्रेन से निकलकर यूक्रेन की पश्चिमी सीमा की तरफ जाने की ओर कहा गया है। सभी भारतीयों को यूक्रेन की समय अनुसार मंगलवार की रात से पहले कीव से निकलकर यूक्रेन से लगने वाले देशों की सीमा की ओर जाने को कहा गया है। ये देश है हंगरी, पोलैंड और रोमानिया। यूक्रेन की सरकार ने कीव में रह रहे लोगों को भी शहर छोड़ने की एडवाइजरी घोषित कर दी है। इससे पहले साफ जाहिर होता है कि जो अनुमान अब तक मंगलवार को परमाणु मिसाइल के द्वारा रूस के यूक्रेन पर हमला करने को लेकर लगाए जा रहे थे, शायद अब वो सच साबित होने वाले हैं। न्यूज़ डेस्क, मीडिया न्यूज़।